हेलो स्टूडेंट। हम पिछले दिन बात किए थे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में और आज भी बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नोट्स बच गए हैं। हमने इसमें क्या बताया था रूल में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग ऑफ साइड एज साइड टू को चाहे ऑर्डर में कीजिए, सजेस्ट में करिए, प्रपोज में कीजिए, रिक्वेस्ट में कीजिए, एडवाइस में कीजिए। तो ये सब हो गया था। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे अगले नोट पे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे ही सेड टू मी कामा नॉट कामा गो आउट एट वंस। यानी कह रहा है कि ही सेड टू बी, उसने मुझसे कहा गो आउट एट वंस, यानी बाहर तुरंत अभी जाओ या तो अभी बाहर जाओ। तो यहाँ पे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो ही, और यहाँ पे कह रहा है गो आउट बाहर जाओ, तो सीधा सीधा यहाँ पे ऑर्डर कर रहा है। तो ही ऑर्डर्ड मी, हमने बोला कामा नॉट कामा हटा के टू का प्रयोग करते हैं, और टू लगाने से रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो कामा नॉट कामा हटा के टू लगाएंगे और गो का गो ही रहेगा, आउट का आउट होगा, बाकी कुछ नहीं, फुल स्टॉप होगा। एट वंस का एट वंस जैसे लिख देते हैं एट वंस। तो ऐसे हमने एग्जाम्पल को बना लिया था। आज बात करेंगे कुछ यूज के बारे में, जैसे इम्परेटिव में लेट का यूज होता है, अस का यूज होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या यूज ऑफ लेट, ये इम्परेटिव में, और लेट का यूज तो दो ढंग से होता है। पहला, इसके साथ अस रहेगा, या दूसरा में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अस को छोड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो अलग रूल होगा, अस रहेगा तो अलग रूल होगा। तो इसमें बात करेंगे फर्स्ट की, यानी रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 क्या होगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस लगा हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ, जैसे आप देखें लेट के साथ अस रहेगा या लेट के साथ कोई भी, जैसे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी होगा, हिम होगा, अस नहीं होगा, यू होगा, फिर किसी कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो लेकिन अस नहीं रहेगा। बस जब लेट के साथ अस रहेगा तो अदर रूल होगा, जब लेट के साथ कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा तो अदर रूल होगा। जैसे यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस लगा हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को, रिपोर्टिंग ऑफ साइड या साइड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। हमने क्या बोला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच का में लेट के साथ अस लगा हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड रहे, सैड टू रहे, सैड टू रहे तो प्रपोज या सजेस्ट में, अगर यहाँ पे से है, सेज टू है तो प्रपोज से या सजेस्ट करेंगे, आईएनजी है तो आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक, तो अपने रूप के अनुसार जो भी रूप होगा उस रूप में बदल देंगे। तो सैड या सैड टू को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं, तथा कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। कामा नोट कामा हटा के दैट का प्रयोग करते हैं, तथा लेट अस को हटाकर, लोट को भी हटाएंगे, अस को भी हटाएंगे, लेट अस को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये बात है, हमने क्या बोला कि जब लेट के साथ अस रहेगा तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले लेट के साथ, तो हमने रूल नंबर 1 में यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस लगा हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या
सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, तथा कामा इनोटेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, तथा लेट अस को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, कर्ता चाहे फर्स्ट हो जो भी हो कर्ता होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस रहेगा फर्स्ट वाला डायरेक्ट, जैसे दिया कि ही सेड टू मी कामा नॉट कामा लेट अस गो। यहाँ पे ही सेड टू मी लेट अस गो, यानी उसने मुझसे कहा लेट अस गो, हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनना। हमने बोला कि लेट का प्रयोग दो ढंग से होगा, या तो अस लगा होगा या तो कोई भी अदर ऑब्जेक्ट, चाहे मी हो हिम हो, कुछ भी अदर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो जब लेट के साथ अस लगा हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग और सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। प्रपोज्ड हो गया रिपोर्टिंग और मी का मी होगा, और कामा का मैंने बोला जब लेट के साथ अस लगा हो तो कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। फिर लेटेस्ट को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर लेट हटाएंगे अस भी हटाएंगे तो अस क्या होता है, वी का होता है फर्स्ट का, यानी वी सीधे जाता है सीधे कर्ता के अनुसार। और जो भी कर्ता होगा, अगर कर्ता सेकेंड हो या थर्ड हो तो दे शुड करेंगे, दे शुड। अगर यहाँ पे वी होगा या आई होगा तो सीधा वी शुड करेंगे, तो शुड के बाद गो, फुल स्टॉप। हमने क्या बोला कि जब लेट के साथ अस लगा हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग और सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में बदल देंगे, कामा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे, और लेट अस को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो दे शुड, और फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड में प्रयोग करते हैं। ठीक, फुल स्टॉप। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे आप कहा कि वी सेड लेट अस प्ले हॉकी। अब यहाँ कह रहा है कि वी शुड, हमने कहा लेट अस प्ले हॉकी, हमें हॉकी खेलना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, वी सेड को प्रपोज्ड में या सजेस्ट में कर सकते हैं, सजेस्टेड भी कर सकते हैं, प्रपोज्ड भी, यानी वी प्रपोज्ड कामा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। फिर लेट अस को हटा करने वाला जब लेट के साथ अस लगा हो तब उसको क्या करता है, हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब के करता, हमारा करता यहाँ पे वी है तो वी शुड होगा। अगर कुछ भी रहता अदर पर्सन तो दे शुड होता, और प्ले का प्ले होगा पर हॉकी का हॉकी होगा। तो ये रूल नंबर 1 है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 भी क्या है, रूल नंबर 2 की बात करते हैं जब कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में बेटा लेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट जैसे हिम हो गया, हर हो गया, मी हो गया, देम हो गया, यू ईटीसी। हमने बोला यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे हर, हिम, मी, देम, यू ईटीसी हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तथा कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, तथा लेट को नहीं हटाते हैं। ये रूल हमने क्या बोला कि जब लेट के साथ असर हो तब क्या करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय
रिपोर्टिंग ऑफ साइड असर्ट को प्रपोज या सजेस्टेड में बदलेंगे, लेकिन जब लेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे मी हो, हिम हो, हर हो, यहाँ पे देख लें हिम, हर, मी, देम, यू, इट, कुछ भी हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग ऑफ साइड या साइड टू को ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदलेंगे, जब अस रहेगा तब प्रपोज या सजेशन में बदलेंगे। फिर क्या है कि तथा कामा का माना कि जब यहाँ पे अस था तो हम दैट लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट रहेगा, चाहे मी हो, हर हो, यू हो, कुछ भी हो, तो इनवर्टेड कामा को हटाकर क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। फिर उसमें क्या करते, जब अस रहता था लेट अस को हटा देते थे, लेकिन इसमें लेट को नहीं हटाएंगे। ठीक, फिर बात करेंगे एग्जाम्पल में। तो ये रूल हो क्या, रूल ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, लेट के साथ कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, अस ना हो, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड को ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदलते हैं, तथा कामा डॉट कामा को हटाकर टू का प्रयोग, जैसे ही सेड टू यू, कामा डॉट कामा लेट मी गो, यहाँ करके ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ क्या, यहाँ लेट के साथ अस नहीं है, यहाँ प्लेट के साथ अदर ऑब्जेक्ट है, तो अदर ऑब्जेक्ट वाला रूल काम करेगा। तो यहाँ पे होगा ही सेड टू को ऑर्डर या रिक्वेस्ट में करेंगे, ही ऑर्डर्ड यू, ही ऑर्डर्ड यू, कामेंट का हटा के हमने बोला टू का प्रयोग करते हैं। अब इससे पहले क्या था, जब लेट के साथ अस लगा रहता था तो साइड या साइड टू को प्रपोज या सजेस्टेड बदलते थे। फिर जब क्या लेट के साथ कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, तब साइड या साइड को ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में बदल देंगे। फिर क्या होता था कि कामेंट का हटा के दैट लगा देते और लेटेस्ट को हटाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि कामेंट का हटा के टू का प्रयोग करेंगे और लेट को नहीं हटाएंगे, तो लेट को जस का तस रहेंगे। लेट, फिर मी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, तो ये मी होता है आई जाता है सीधे कर्तानुसार, और यहाँ पे करता ही है, तो ही का कर्म क्या होता है, हिम होता है, और गो का गो, फुल स्टॉप। आगे सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे राजेश सेड कामेंट कमा लेट हिम रीड। अब यहाँ पे क्या रहा है, राजेश सेड को या तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट में कर लेंगे, रिक्वेस्टेड कामेंट के टू का प्रयोग करेंगे, लेट के साथ जब अदर ऑब्जेक्ट हो लेट को नहीं हटाएंगे, लेट को रहने देंगे। हिम थर्ड पर्सन नो चेंज, हिम का हिम होगा और रीड का रीड। तो ये बात लेट का प्रयोग ऐसे होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बात करेंगे कल से अलग टॉपिक के लिए। थैंक यू।